Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is microorganism फ्रेंड्स एंड फोइज. ठीक है, कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं और फोइज भी होते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस लाइक कैट, डॉग, स्पैरो, ant, plant, etc. However, there is a large number of different types of organisms also present around us. हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के जीव जंतु भी होते हैं. ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, जिन्हें आप नहीं देख सकते विद अपनी नेक्ड आई से. दे कैन बी सीन ओनली विद माइक्रोस्कोप से ही इन्हें देखा जाता है. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूजफुल होते हैं और कुछ जो है इनमें से हार्मफुल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या ये. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो विजिबल नहीं होते हमारी नेक्ड आई से एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप्स आर नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर माइक्रोब्स आप इन्हें बोलते हैं. जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसे आप माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, और जो साइंटिस्ट हैं वो जो स्टडी करते हैं उन्हें आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, सो वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फाउंड, कहाँ पे देखने को मिलते हैं आप, ये कहाँ पे फाउंड होते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर जगह होते हैं. ये हमारे ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में होते हैं. हॉट डेजर्ट, पोलर आइस कैप, सॉल्ट वाटर, मार्शलैंड, आइल इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म. इन एवरी ग्राम ऑफ सॉइल देयर आर अबाउट 100 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. वाइल जो कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स है हमारी स्क्लैप में उसमें 500 मिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं. द एयर यू ब्रेथ, द क्लोथ वियर आप पहनते हैं कपड़े, स्किन, फिंगर नेल, सब जगह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे आप क्लासिफाई करेंगे. सो 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं. सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. ठीक है, सो ये आपकी क्लासिफिकेशन होती है. नेक्स्ट आपका आता है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो डिफरेंट जो है कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की. फर्स्ट है हमारी ऑक्सीजन. तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए एंड आर एरोबिक रिक्वायरिंग ऑक्सीजन. सम लाइक ईस्ट एंड टेंटस कॉजिंग बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए एंड आर एनारोबिक, और कुछ जो है जिन्हें होती है कुछ को नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट है वाटर. सो जो मॉइस्चर है वो बहुत जरूरी है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. नेक्स्ट है सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टॉलरेट करते हैं एंड ग्रो एट टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री से वो 100 डिग्री तक ग्रो करते हैं. बट इन जनरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो थ्राइव्स करते हैं बिटवीन 25 to 38 डिग्री पर. नेक्स्ट है लिविंग कंडीशंस. तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन डार्क प्लेस पर करते हैं. डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो किल कर देती है, उन्हें मार देती है. नेक्स्ट है सुटेबल फूड सप्लाई उन्हें होना चाहिए. Microorganisms live and feed on the wide range of materials. Some are saprophytes, most fungus and some bacteria and are responsible for the decay and decomposition of dead bodies. Other कुछ होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, आपकी प्रोटोजोआ है, ये पैरासाइट्स होते हैं आपके. ठीक है, एंड ऑब्टेन फ्रूम देयर हॉट टिश्यू से फूड ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज कैन इवन फोटोसिंथेसिस भी ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका कि बैक्टीरिया क्या होता है. ओके, सो हमारा बैक्टीरिया क्या होता है बेटा. जो बैक्टीरिया है वो प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है लाइफ पे, अर्थ पे लाइफ की. ये हमारे हर जगह होते हैं, एयर, सॉइल में, मिट्टी में, हमारे बॉडी के बाहर, अंदर सर्वाइव करते हैं हार्श कंडीशन में. जैसे ड्रफ है, हीट है. ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये वेरी करते हैं साइज इनका 0.2 से 100 माइक्रोन तक एंड दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं. ये रोड शेप्ड आपके बेकली होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड कोकी होते हैं और स्पाइरल शेप जो है आपके फिरिलियम होते हैं. ठीक है, सो बैक्टीरिया जिनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए ना आप एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो बिना ऑक्सीजन के आपके रिस्पायर कर देते हैं, ठीक है, वो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं. जो स्टडी होती है बैक्टीरिया की इसे आप
बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंगी। तो फंगी जो है प्लांट्स होते हैं जिनमें कंटेन्स सेल होती हैं बट डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, दस कैन नॉट परफॉर्म, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, दे गेट, अपना खाना जो है वो अपने अदर लिविंग थिंग्स से लेते हैं, एनिमल से, ठीक है, जो आपकी वेलविटी ब्लू ग्रीन पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ रूटिंग फ्रूट्स और व्हाइटिश ग्रे थ्रेड लाइक आउटग्रोथ्स हैं स्टेबल ब्रेड पर, ओल्ड पिकल्स पर होते हैं, जैम्स, ये आपके डिफरेंट काइंड्स के फंगी होते हैं, ईस्ट मोल्ड्स हैं आपके, पेनिसिलियम है, एस्परगिल्स है आपका, मशरूम एग्जाम्पल होते हैं फंगी के। सो फंगी आर आइदर सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। फंगी जो है यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जो आपका मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स जिसे आप हाइपिया बोलते हैं, दैट ग्रो क्लोज टुगेदर, जो हाईली इंटरवॉन कॉम्पैक्ट मास है फॉर्म्ड बाय हाइपिया, इसे आप माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ जो है एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में फाउंड होता है, सी में, मॉइस्ट सॉइल में। उनका जो साइज रेंज है वो 2 से 200 माइक्रोन है। एमीबा, पेरिसीमियम है आपका, इगलेना है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, ट्राइपोसोमा है, ये एग्जांपल्स होते हैं प्रोटोजोआ के, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यूग्लिना शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। प्रोटोजोआ जो है वो एग्जिस्ट करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, ये जो एसोसिएशन है इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका आता है एल्गी। सो जो एल्गी है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है दैट पजेस सेल वॉल एंड कंटेन्स द, जिसमें क्लोरोफिल होता है। मोस्ट एल्गी जो है वो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनका जो साइज रेंज है फ्रॉम टाइनी यूनिसेलुलर माइक्रोबिक फॉर्म्स अबाउट 1.0 माइक्रोन इन साइज में होता है इसका। मल्टी सेलुलर गेन जो है वो आपके सीवेट्स हैं, सेवरल मीटर्स होती है लेंथ में। Algae contain certain pigments in addition to chlorophyll and are named based on their color पे based होते हैं। ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। सो ये आपके अलग अलग क्या होती हैं, एल्गीज के नेम्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है वायरसेस। सो वायरसेस जो है वो आपके ग्रुप ऑफ माइक्रोफोबिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। Viruses are on the borderline between living and non-living things. They are regarded as a connecting link between living and non-living world. They behave like non-living things when outside living cells. Okay, एक वो बिल्कुल behave करते हैं जैसे वो non-living things होते हैं लेकिन वो living things होते हैं। Okay, they can only carry all, वो पूरा process, live process carry करते हैं, reduce करते हैं once they are inside the living organism. Clear? They are very small in size, ranging होती है 0.015 से 0.2 माइक्रोन तक। They cannot be seen under ordinary microscope से आप उसे नहीं देख सकते, but can seen with the help of an electron microbes। जितने भी वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, ये इनमें डिसीजेस होती हैं, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से। They exhibit a wide variety of shapes in the form of DNA और RNA की फॉर्म में होती है, स्मॉल अमाउंट होती है जेनेटिक मटेरियल की, is enclosed inside a protein coat। Virus are generally named on the basis of host or the disease they produce। ये एक नाम होता है, जैसे TMV है तंबाकू मोसेक वायरस, होस्ट तंबाकू प्लांट है, वायरस जो प्रोड्यूस होते हैं वो होस्ट पैटर्न से, उनकी लीफ से होते हैं, ठीक है। मील्स वायरस कॉजेज मील्स इन मैन एंड HIV, दीज आर द वायरसेस। बैक्टीरियोफाइक जो है वायरस है विच यूजेस बैक्टीरिया एज इट्स फूड्स एंड मोर डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय द वायरस। आपको कोल्ड होता है, इन्फ्लूजिया होता है, फ्लू है, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब आपके वायरसेस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत जरूरी होते हैं। अब देखिए कैसे, जो आपकी दही बनती है, दही बनाने के लिए मेकिंग ऑफ कर्ड हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। लैक्टोबैलियस बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड फॉर्म होती है व्हेन प्रोटीन इज कॉल्ड केसिन प्रेजेंट होता है मिल्क क्लम्स में, एक साथ वो क्लम्स करता है टू फॉर्म सॉलिडिफाइड मास। केसिन कोएगुलेशन क्लम फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक, जब होता है, ठीक है। जो स्पूनफुल होती है कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया लैक्टोबैकिस व्हिच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब वो आपका मिल्क से कर्ड बनाता है, ठीक है। सो चीज और पनीर जो है ये भी आपकी क्या होती हैं, आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द मिल्क। नेक्स्ट है मेकिंग ब्रेड बनती है, पेस्ट्रीज, केक्स बनते हैं,
जो यीस्ट सेल है वो यूज होती है इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. Yeast are also used in day by day household food items जैसे इडली, ढोकला, डोसा. इन सब में ईस्ट की जरूरत होती है फॉर मेकिंग. इडली बनाने के लिए और डोसा बनाने के लिए जो मिक्सचर होता है ग्राउंड राइस का और दाल का, वो फर्स्ट अलाउ टू स्टैंड अ फ्यू आवर्स. दिस मिक्सचर राइजेस एंड बिकम सो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट. हमें जब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे राइज कर देते हैं. नाउ मेकिंग ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए वाइन, बियर. सो यीस्ट जो यूज होती है कमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल के, बियर, वाइन के. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट्स, जूस एक्सेट्रा. जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर का अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट, जिसे आप फर्मेंटेशन बोलते हैं. लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को इन 1857 में. नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. व्हेन वी फॉल इल, जो डॉक्टर, हम बीमार जब होते हैं तो डॉक्टर जो है हमें कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं. कैप्सूल्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं. ये एंटीबायोटिक्स होते क्या है? हाउ दे आर प्रोड्यूस. जो मेडिसिन आप प्रोड्यूस्ड होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जो मार देती है, स्टॉप कर देती है वायरस की ग्रोथ को, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अवर बॉडी. इसे आप एंटीबायोटिक बोलते हैं. जो सोर्स है ऑफ दिस एंटीबायोटिक मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई. ओके, बढ़ती जा रही है इनकी जो नंबर ऑफ, जो इनकी क्वांटिटी है. ठीक है, आपके स्टाइप्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड नेक्स्ट वन इज एथ्रोमाइसिन. ये कुछ कॉमन नॉन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनती है. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक्स एंड to check microbial infections in animals. Antibiotics are also used to control many plant diseases को कंट्रोल करता है. इससे प्रिकॉशंस क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो है आपकी एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी चाहिए. हमें कंप्लीट कोर्स इसका करना चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोज. गलत डोज हमें नहीं लेनी चाहिए. एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी में जो है किल कर देती है बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे लिए जरूरी होती हैं. एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग कोल्ड. जब होता है फ्लू होता है, हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए. नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन कैसे बनती है? सो इन अवर चाइल्ड, हमारे बचपन में, if we had an attack on the disease, for example जैसे हमें चिकन पॉक्स हो जाते हैं, so जो लाइफ टाइम के लिए वो सेम डिसीजेस हमारी we will never have, हमें पूरे टाइम के लिए नहीं होती चिकन पॉक्स डिसीज. ये जो प्रोसेस है once baby ability to resist a disease is called as immunity. उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है. इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज कैन बी डेवलप्ड बाय अ टेक्निक से होती है जो आपको वैक्सीनेशन. सो डेड और वीकेंड माइक्रोब जो होते हैं पर्टिकुलर डिसीज के, वो इंट्रोड्यूस होते हैं इन द हेल्दी बॉडी में. व्हेन डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंटर करते हैं जब वो बॉडी में, इट इज रिफर्ड टू एज एन एंटीजन. इसे बोलते हैं. जो स्मॉल डोज होती है डेड की और वीकेंड डिसीज की कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड वैक्सीन. हेल्दी बॉडी फाइट करती है, मार देती है एंटीजन्स को बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज रिमेन्स होते हैं हमारी बॉडी में. व्हेन द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, तो जो एंटीबॉडीज हैं बाइंड कर लेती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को और उन्हें मार देती हैं. दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क. कैसे वर्क करती है? ठीक है, बहुत सारे डिसीजेज हैं जिसमें क्लोरा है, आपका ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स, टेंटस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी है. ये प्रिवेंटेड होते हैं बाय वैक्सीनेशन से. सो वैक्सीन जो है वो कैन आइदर इंजेक्टेड और गिविंग ओरली. हमारे बचपन में we are given infectious or vaccine drops to protect ourselves against several diseases. पर्टिकुलर वैक्सीन जो है गिवन एट अ पर्टिकुलर एज में दी जाती है. इसे आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं. टेबल जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की वो फॉलो होती है हमारे इंडिया में. ठीक है, मतलब में वैक्सीन देते हैं 3 से 12 महीने के बच्चे को डीपीटी, 9 से 15 के मीजल्स वैक्सीन, 18 से 24 में फिर दोबारा से डीपीटी दी जाती है. ओके, 5 से 6 साल के बच्चे को भी डीटी दी जाती है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. कैसे बढ़ेगी? सो वी हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नोड्यूल्स में, रूट्स ऑफ
लेगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जिसे नाइट्रेट्स बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो रूट है वो डिकम्पोज हो जाती है, जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स में वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ एंड इनरिच विद द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एंड हैंस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, बढ़ा देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपके लिविंग सॉइल में होते हैं फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज नाइट्रेट्स के साथ। ये जो माइक्रोब्स हैं कॉमनली जिन्हें आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। वी ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड और डिकेइंग एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। वी फाइंड करते हैं दैट दे डिसअपियर होते हैं ये आफ्टर सम टाइम के बाद। दिस इज बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट में ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू हार्मलेस सिमिलर सब्सटेंसेस। इस वे में दे हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रोस्कोप्स। तो जो माइक्रोस्कोप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हार्मफुल होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। बहुत सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल्स, इनमें डिसीज की वजह बनते हैं। कुछ डिसीज जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं इसे आप पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस एंटर करते हैं बॉडी में हवा से, जब सांस लेते हैं पानी के थ्रू, खाने से। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से भी ये हमारे ट्रांसमिट हो जाते हैं। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड बाय एनिमल्स। इन्हें आप कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका क्लोरा है, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट, आप बहुत सारे वेज देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे फैलती हैं। हवा के थ्रू फैलती हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी को कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, आपका निमोनिया हो जाता है, ये हवा से फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, अगर कोई बंदा बीमार है, पर्सन बीमार है, उसे खांसी जुकाम हो रहे हैं और वो उसके खांसी जुकाम के जो ड्रॉप्स हैं वो हवा में चले जाते हैं तो इससे वो बीमार हो जाता है। ठीक है, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस थ्रोन आउट। हेल्दी पर्सन जो सांस लेता है कंटेन विद वायरस, ये जो वायरस एंटर कर जाते हैं बॉडी में एंड कॉज डिसीजेस। फॉर दिस रीजन वी शुड कीप अवर हैंड और हैंडकरचीफ ऑन योर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। नाउ थ्रू वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं पानी में। फॉर इंस्टेंस क्लोरा कॉजिंग माइक्रोब्स जो एंटर कर जाते हैं हेल्दी पर्सन में थ्रू वाटर, जो वो पीते हैं एंड कॉज डिसीज इन दैम। आफ्टर फ्लड्स के बाद और किसी नेचुरल कैलेमिटीज के बाद वी आर एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें पीना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में आ जाते हैं, हीट करने के बाद वो जो है मर जाते हैं। नेक्स्ट है थ्रू फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया है, स्पोर्स, फंगी हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। फ्रॉम दे एंटर इन अवर फूड वी शुड वॉश, धोने चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम द मार्केट। क्लोरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड डायसेंट्री कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये फैल जाते हैं थ्रू पैथोजेंस कंटेमिनेटेड फूड जो हम खाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थ्रू इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जिनकी थ्रू बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं इन्हें आप वेक्टर्स बोलते हैं। सो वेक्टर्स कैरी करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंड कॉज डिसीजेस। देखिए वेक्टर्स क्या क्या हैं आपके, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, फीमेल एनोफिस, मॉस्किटोज है। हाउस फ्लाई जो मक्खी आपके घर में घूमती है, सो जो हाउस फ्लाई है वो परहैप्स द मोस्ट डेंजरस डिसीज कैरी करती है। इट कैरीज द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लैग्स और माउथ में के पार्ट में करती है फ्रॉम फेसेस से और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट से। जो हाउस फ्लाई जब वो बैठती है किसी एक्सपोज्ड कुक फूड पर, लीव्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द फूड पे, वो छोड़ जाती है, जब आप उसे खा लेते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे डिसीज है, क्लोरा, टाइफाइड है, डायसेंट्री है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब हाउस फ्लाइज की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट कॉकरोच, कॉकरोच तो आपको पता ही है, वेरियस डिसीजेस लाइक क्लोरा है, डायसेंट्री, टाइफाइड, ये स्प्रेड होती है कॉकरोच के थ्रू जो खाने की वजह से फैलते हैं। फिर है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज हैं वो सक कर लेती है ह्यूमन बीइंग के ब्लड को एंड इन डूइंग सो इट ऑल्सो ट्रांसमिट करती हैं प्लाज्मोडियम को ह्यूमन ब्लड में। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, फैटल डिसीज हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स की।
नेक्स्ट है आपकी एडिस मॉस्किटोज। जो एडिस मॉस्किटोज हैं एक्ट करते हैं एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस को। नेक्स्ट कम कुछ आपकी कॉमन डिसीजेज हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। इनसे वायरस से कोल्ड होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होता है। सो बैक्टीरिया से आपके टाइफाइड फीवर है, प्रोटोजोआ से मलेरिया है, फंजाई से रिंगवॉर्म्स। सो ये आपकी कुछ डिसीजेज थी। नेक्स्ट है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिसीजेज। तो वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो हमें प्रॉपर वॉश करके खाने चाहिए, पानी बॉईल करके पीना चाहिए, ठीक है। जो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में उसे रखना चाहिए। पर्सनल जो आपके पेशेंट हैं उन्हें दूसरों से दूर रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए पर्सनल हाइजीन, आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, सैनिटाइजेशन लेना चाहिए, स्टेबल फूड को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बाहर के खाने को। नेक्स्ट है डिसीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है इन एनिमल्स में जो होती हैं। तो बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिसीज नॉट ओनली सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं होती, एनिमल्स को भी होती है, काउ, बफेलो, ठीक है, पोल्ट्री, बर्ड्स। तो जो डिसीज आपकी रिड्यूस कर देती है मिल्क प्रोडक्शन को, एग प्रोडक्शन को, ग्रोथ ऑफ बर्ड्स को एंड इवन कॉज डेथ, ठीक है। सो ये आपकी कुछ डिसीजेज हैं, जैसे बैक्टीरिया काउ में हो जाती है उसे एंथ्रेक्स हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस है। वायरस काउ बफेलो में तो उसे फुट और माउथ डिसीजेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स में कैसी होती है। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंजेस, कॉटन, जूट, इन सब में हो जाती है, ठीक है। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स को वो रिड्यूस कर देता है। देखिए कौन कौन सी है, ब्लास्ट है, प्लांट डिसीज में ब्लास्ट होती है, रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रूट है, विल्ट, टिक्का, व्हाइट रस्ट, तंबाकू मोज़ेक, ये सब जो है इनकी प्लांट्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट डिसीजेस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। जब आप स्प्रे करते हैं तो ये कंट्रोल हो सकती हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स इवन स्टोर्ड फूड मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द वैरायटी, बहुत वजह से वो स्पॉइल हो जाता है। इम्प्रॉपर कुकिंग की वजह से फूड जो है प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं होता, चेंज हो जाता है उसके टेम्परेचर के रेफ्रिजरेटर में जो आप उसे रखते हैं, ठीक है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो ग्रो होता है हमारे खाने में, समटाइम्स प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो बहुत अनहेल्दी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो फूड पॉइजनस की वजह से हो जाते हैं, जैसे सीरियस इलनेस हो जाती है फूड पॉइजनिंग की। इट कैन समटाइम्स इवन कॉज डेथ भी हो जाती है। बैक्टीरिया जिनसे फूड पॉइजनिंग होते हैं आपके सैल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम है, और फंजाई में आपकी एस्परगिल्स है, पेनिसिलियम है। तो ये बहुत जरूरी है कि खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सो वी नो दैट वी कुक्ड फूड और मिल्क इज लेफ्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस फॉर द लॉन्ग टाइम वी स्पॉइल। फूड जो स्पॉइल होता है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की वजह से होता है। बहुत सारे मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, और मल्टीपल व्हेन दे, जब कंडीशन ड्राई होती है, टेम्परेचर लो होता है या फिर टेम्परेचर हाई होता है, जितने भी मेथड है प्रिजर्विंग के खाने को, दैट फेवरेबल कंडीशन आर नॉट प्रोवाइडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, उन्हें बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है जो प्रोसेस जिससे स्पॉइलेज होता है फूड का वो प्रिवेंट किया जा सकता है, केमिकल और फिजिकल मेथड, उसे आप फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। कॉमनली मेथड क्या है, केमिकल मेथड है। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग certain chemical substances which can check the growth, जो ग्रोथ चेक करता है ऑर्गेनिज्म की, सच केमिकल सब्सटेंसेज में फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं ऐसी सब्सटेंसेज को। मोस्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं फूड आइटम्स में, जिसकी मदद से माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट होती है। सोडियम आपके बेंजोइट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। सोडियम बेंजोइट जो है वो यूज होता है प्रिजर्विंग फूड जूस के लिए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है यूज होता है प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जैम्स, जेलीज के लिए, ठीक है। नाउ प्रिजर्विंग बाय कॉमन सॉल्ट से आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रॉम सेंचुरीज पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट बाय सॉल्टिंग, से वो उसे प्रिजर्व करते थे। मीट और फिश जो है कवर्ड होती हैं ड्राई सॉल्ट से, जो नमक होता है, सॉल्टिंग ड्रॉज आउट वाटर फ्रॉम द फूड,
नमक से क्या होता है, नमक पानी छोड़ता है खाने में, ठीक है। दस प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो एंड रिप्रोडक्शन, उससे कमी हो जाती है। सॉल्टिंग जो है वो यूज होता है आंवले को प्रिजर्व करने में, कच्चे आम को, ठीक है, टेमरिन को। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, शुगर जो है कम कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को फूड में। इट देन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैम, जेली, स्क्वैश, ये सब। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयली एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर को जो है प्रिवेंट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है प्रिजर्व होते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट आपका आता है पेस्चुराइजेशन। सो पेस्चुराइजेशन एक प्रोसेस है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क को प्रिजर्व करने के। इस मेथड में जो मिल्क है उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री टेम्परेचर से 15 मिनट्स के, 15 से 30 मिनट्स के लिए कि बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है। फिर उन्हें ठंडा करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रिवेंट करने के लिए, ओके। ये जो मिल्क है फिर इसे स्टोर किया जाता है स्टेरलाइज्ड बॉटल्स में, पाउचेस में, कोल्ड प्लेसेस पर। और ये जो मेथड है ये इन्वेंट किया था लुइस पास्चर ने 1862 में। नेक्स्ट इज कूलिंग और फ्रीजिंग का एक मेथड है कि फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, कुक्ड फूड ये कैप्ड किए जाते हैं लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीजर में प्रिवेंट करने के लिए स्पॉइलेज को। लो टेम्परेचर में प्रिवेंट होते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज इट रिटेन्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है कैनिंग। सो कुक्ड फूड जो है फर्स्ट हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे टू किल बैक्टीरिया मारने के लिए। एंड ऑल्सो इट सपोज टू ऑब्टेन स्टेरलाइज्ड फूड। जो स्टेरलाइज्ड फूड है इज व्हेन सील्ड इन एयर टाइट कैन्स टू प्रिवेंट रीइंफेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एट्थ है आपका बाय डिहाइड्रेशन। सो सिंस मॉइस्चर जो है वो वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ की। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल, ये बहुत इज एन एफिशिएंट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस, इसे आप डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सन ड्राइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। व्हीट, राइस, पल्सेस ये क्लीन होते हैं, ड्राई की जाती हैं सन में। वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर, स्पिनच, मेथी है ये प्रिजर्व की जाती हैं इस मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो ये डिक्रीज करता है फूड वेस्ट को बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज, इंक्रीज करता है स्टोरेज पीरियड को फूड मटेरियल के। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की वो रिटेन हो जाती है। इट इंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है इन डिस्टिंक्ट प्लेसेस पर एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन में। फ्रोजन फूड आइटम्स जैसे सफल है वेजिटेबल, ऑफ सीजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में थ्रू आउट द ईयर ऑल ओवर द कंट्री, पूरे साल पूरी कंट्री में। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो जो आपका साइक्लिक प्रोसेस है नाइट्रोजन का वो फिक्स्ड हो जाता है यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रिफर्ड टू एज नाइट्रोजन साइकिल। ये आपकी एक नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो है एसेंशियल होता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल से डायरेक्टली नहीं लिया जाता। इट हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, प्रिंसिपल सोर्स में नाइट्रोजन के ग्रीन प्लांट्स के, और जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में, इसे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रेट एजिमिलेशन। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को सॉइल से, सॉइल में से थ्रू एयर, रूट सिस्टम एंड कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें प्लांट प्रोटीन में। जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं ग्रीन प्लांट्स को और कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स को प्रोटीन्स में इनटू एनिमल प्रोटीन्स में, ठीक है। प्लांट से एनिमल्स प्रोटीन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं आर ईटन बाय कार्निवोरस एनिमल्स एंड सिंथेसाइजेस प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका एमोनिफिकेशन। सो जब एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट करते हैं मटेरियल को, यूरिया, यूरिक एसिड है या फिर प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कंपाउंड में बाय द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजी जो फाउंड होती है सॉइल में, इसे आप एमोनिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। सो एमोनियम सॉल्ट जो होता है सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट इनटू नाइट्रेट में बाय नाइट्रोसोमन से, बैक्टीरिया से नाइट्राइट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्रेट्स में बाय
नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से जो नाइट्रेट है वो सॉइल बनाती हैं, वंस अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स और इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। लास्ट है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होता है? सो जो अ पार्ट ऑफ द नाइट्रेट इन द सॉइल ये कन्वर्ट हो जाता है सूडोमोनास बैक्टीरिया में इनटू नाइट्रोजन गैस विच एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। जो कन्वर्जन है नाइट्रेट्स का फ्री नाइट्रोजन गैस में बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, सूडोमोनास बैक्टीरिया, इसे आप डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। साइकिल कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट में जो परसेंटेज है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा और कम जो है होती रहती है या फिर कांस्टेंट हो जाती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। हमने इसमें बहुत सारी चीज देखी। सो नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर दोज ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 5 ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। बैक्टीरिया पानी में होते हैं, हवा में होते हैं, सॉइल में होते हैं। फंजी जो होती है वो लीव ऑन एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स बिकॉज दे कैन नॉट, अपना खाना खुद नहीं बनाती। फंगी हेल्प करती है प्रिवेंट आपकी प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, इडली, डोसा बनाने में। बैक्टीरिया जिससे फूड स्पॉइलेज होता है। ह्यूमन डिसीज होती हैं, एनिमल डिसीज होती हैं, ठीक है। ह्यूमन डिसीजेज जैसे आपका डायप्थीरिया है, फिनोमिना है, ये सब आपसे बीमारी होती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड की वजह से केमिकल चेंज होता है खाने में, ठीक है। जो ग्रोथ है टाइनी ऑर्गेनिज्म की वो होती है। मेथड क्या है प्रिजर्वेशन के लिए? कैनिंग, बॉटलिंग, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, कर्लिंग, दीज आर दी प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं प्रिजर्व के लिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।